हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रिक की जिसकी मदद से आप 3, 4 और 5 डिजिट नंबर के स्क्वायर रूट को बहुत ही इजीली निकालेंगे। कहने का सीधा मतलब ये है कि 3, 4 और 5 डिजिट नंबर के स्क्वायर रूट आप विद इन 3 या 5 सेकेंड में निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता होगा कि ये स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे आप बैंक पीओ के लिए कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी या आरआरबी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले, उनकी ट्रिक पे जाने से पहले, सबसे पहले हमें कुछ चीजों को याद करना, कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स को अच्छे से याद होने चाहिए हमें। ठीक है, ताकि तो एग्जाम में क्या होता है, आप सब लोगों को पता है कि बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, बहुत ही कम टाइम होता है, उस टाइम में हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ चार्ट्स डाले हुए हैं जिन्हें आप रट लीजिए, जो आपके एग्जाम के टाइम में आपकी काफी मददगार साबित होंगे। और हाँ, मेरे वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तभी चीजें क्लियर होंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू के कुछ नंबरों के स्क्वायर अच्छे से याद कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 4 का होगा 16, 5 का हो गया 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो इसी तरीके से 20 नंबर तक के सारे स्क्वायर्स आप अपने बाय हार्ट रट लीजिए, क्योंकि ये क्या होता है, टाइम सेविंग चीजें होती हैं, टाइम सेविंग ट्रिक्स होती है, तो इन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड थिंग जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइंड द नंबर विच हैव सेम डिजिट इन द यूनिट प्लेस। यानी कि उन नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उन नंबर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए जिनके यूनिट प्लेस में, ठीक है, सेम डिजिट आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दो का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 2 4। तो 2 और 8 दोनों के यूनिट प्लेस में हमेशा 4 आएगा। जो यूनिट प्लेस की डिजिट होगी, अगर आप 2 का स्क्वायर करते हैं या 8 का स्क्वायर करते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो आप देखेंगे कि जो उसका यूनिट प्लेस है, 2 के यूनिट प्लेस में भी और 6 के यूनिट प्लेस में भी क्या है 4 है। तो 2 और 8 का जो स्क्वायर होगा हमेशा उसके यूनिट डिजिट में 4 आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद करने वाली है। इससे क्या होता है, इजी पड़ जाता है एग्जाम में। चलिए, 3, जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो अगर आप देखेंगे कि जो स्क्वायर है 3 का और 7 का जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट डिजिट में हमेशा 9 आएगा। जैसे 3 3 9 एंड 7 7 कितना होता है 49। तो आपने देखा होगा कि 9 एंड 49, तो दोनों के यूनिट, ठीक है, जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 9 है। सेम ऐसे ही 4 का क्या होता है, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अगर आप 4 का और 6 का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में भी हमेशा 6 आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 4 4 जा कितना होता है 16 और 6 6 जा इट्स 36। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि तो एग्जाम के टाइम पे आपका कम से कम समय में बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर है 25, तो 5 के स्क्वायर के, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 5 हैज अ यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा हमेशा। अब ऐसे ही 6 का है 36, 7 का 49, 8 का है 64 और 9 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 81। तो आप याद रखिएगा, चाहे स्क्वायर होगा 9 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर, ठीक है, 9 का स्क्वायर हो चाहे 1 का स्क्वायर हो, उसके हमेशा उसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी, इन्हें याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और ऐसे फॉर्मूलेज हैं, नंबर्स हैं, मतलब कि आपको पता करना है कि ये नंबर्स पूर्ण स्क्वायर रूट है भी कि नहीं, यानी कि पूरा वर्गमूल है कि नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, कभी क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उसमें से आपको बोला जाता है किसी एक को पता कर, मतलब कि इसका किसी, ये बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। या आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट, यानी कि इसका वर्गमूल, स्क्वायर रूट आप निकाल करके दीजिए, वर्गमूल बताइए। लेकिन उससे पहले जिस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है भी कि नहीं है।
ठीक है, तो जानने के लिए इजी ट्रिक क्या है, यदि इकाई अंक यानी कि उसके यूनिट डिजिट में, यूनिट प्लेस में अगर 2, 3, 7, 8 या सिंगल 0 आता है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी कि जिस भी डिजिट में, जिस भी नंबर के यूनिट अंक में, यूनिट डिजिट में यानी कि इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 या 0 आता है, सिंगल 0 आता है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर उसके यूनिट प्लेस में 1, 4, 5, 6, 9 या डबल 0 आता है तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, ये चीज याद रखने वाली बात है। परफेक्ट स्क्वायर हो, उसको भी ये नहीं कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन हाँ हो सकता है। जिसके यूनिट प्लेस में 1, 4, 5, 6, 9 या डबल 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि इट में भी पॉसिबल कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है में भी संदेह है। इसको, इस डाउट को क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे कि अगर आप सारी संख्याओं को जोड़ते हैं, यानी कि आपको कोई नंबर दे दिया 5, 6, 7, 8, अगर आपने 5 + 6 + 7 + 8 करा, उसको जोड़ करके जो संख्या आई, फिर उसको जोड़ करके, उस संख्या को जोड़ करके अगर 1, 4, 7 या 9 आता है तो ये मान लीजिए कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, मैं एग्जांपल देके आपको बताती हूँ, ज्यादा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए 5, 7, 8, 9। अब इसके इकाई में 9 है तो इट में भी पॉसिबल कि ये पूर्ण वर्ग हो सकता है, यानी कि संभावना है, लेकिन वी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि दिस नंबर इज कंप्लीटली अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये क्या है, सभी अंकों का जोड़। अब हमने ये सारे जो नंबर्स थे इनको जोड़ा, इन सबका योग कितना आया, 29। अब हमने इस 29 के जो ये 2 डिजिट थे इनको भी जोड़ा तो उसका योग कितना आया, 11 आया। तो क्योंकि सभी अंकों को जोड़ करके 1, 4, 7 या 9 में से नहीं है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, या तो 1 आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, 7 या 9 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ, 11 आया, तो यानी कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको इजी पता चल गया, तो यानी कि ये ऑप्शन की रेस से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आप पता करिए, देन क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि आपको पता है टाइम मैनेजमेंट इज द मस्ट अगर आपको एग्जाम क्रैक करनी है। ठीक है, तो 3969 आप इसे देखिए, इसका भी जो इकाई अंक है यानी कि यूनिट डिजिट है वो क्या है, 9 है। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, लेकिन संभावना है, लेकिन संदेह है। तो उसको डाउट को कैसे क्लियर करेंगे, आपने इन सारे जो नंबर्स हैं उनको प्लस किया, तो प्लस करके कितना आया, 27, फिर आपने 2 और 7 को प्लस किया तो 9 आया, तो यानी कि 9 आया। अब 9 अगर इसका योग आया है तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि अगर जोड़, सारे अंकों का जोड़ अगर 1, 4, 7, 9 में से आता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ 3 डिजिट नंबर 784, यानी कि 784 का हम स्क्वायर रूट कैसे ढूंढेंगे। बहुत ही सिंपल है। देखिए, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा डिवीजन मेथड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन डिवीजन मेथड क्या है कि थोड़ा बहुत लेंदी है, बहुत लॉन्ग है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 784 है। सबसे पहले स्टेप क्या करना है आपको, स्टेप फर्स्ट क्या है कि आपको नंबर स्प्लिट कर देना है। ठीक है, आपने 2 पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर दिया, यानी कि यहां से आपको नंबर स्प्लिट करना है। ठीक है, एक पार्ट हो गया 7, दूसरा पार्ट हो गया 84। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि फाइंड द नंबर नियर टू 7, यानी कि हमें वो नंबर ढूंढना है जो 7 के आसपास हो। ठीक है, और वो नंबर हम कैसे ढूंढेंगे, हम उसके आसपास के नंबर्स को देखेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। फॉर एग्जांपल देखिए 7 नंबर है, इसके आसपास हमें वो नंबर ढूंढना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, जो नंबर। ठीक है, तो इसके आसपास का हमने नंबर ढूंढा 9, ठीक है, जो कि 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, और दूसरा नंबर हमने ढूंढा 4, और जो कि 2 का परफेक्ट स्क्वायर, 2 का वर्ग है। ठीक है, 4 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें वो नंबर्स तलाशने होंगे जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, लेकिन उसके आसपास के। तो अब हम इसमें देखेंगे कि 9 क्या है, 7 से बड़ा हो जाता है, तो हम 9 को ना लेकर के छोटी संख्या लेंगे 4, जो कि 7 से छोटा है। तो आप मान लीजिए कि हमारा पहला नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बड़ा नंबर नहीं लिया जाता, आपने उसके आसपास के नंबर्स को ढूंढा जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है कि आप छोटा वाला नंबर लेंगे। तो छोटा नंबर क्या, 4, जो कि 7 से छोटा है, और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 किसका वर्ग है, 2 का। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया।
सिंपल। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे जहां पे 84 मैंने लिखा हुआ है। तो 84 में आप देखेंगे कि इसका लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या है इसका 4। तो लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर विल बी, अगर जिसका यूनिट डिजिट 4 है तो ये हो सकता है यहाँ पे कि जो लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर विल बी 2 और 8, यानी कि इसका जो हम इसका स्क्वायर रूट ढूंढ रहे हैं उसका लास्ट डिजिट 2 या 8 हो सकता है। वी आर नॉट श्योर अबाउट, हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हाँ 2 और 8 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम छोटा क्या है इसमें, सॉरी, हम यहाँ पे से हमारा फर्स्ट नंबर आ गया 2, तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे 2 को उसके नेक्स्ट हायर नंबर से, यानी कि जो हमारा पहला नंबर आया उसको, तो 2 का जो नेक्स्ट हायर नंबर है वो क्या है 3 है, तो 3 2 जा 6। अब इस 6 को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, 7 के साथ, यानी कि हमारे पहले नंबर के साथ जो हमने स्प्लिट किए थे नंबर, फर्स्ट नंबर उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो आप देखेंगे कि 6 क्या है, छोटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर को सेलेक्ट करेंगे जो भी 2 और 8 में से होगा। मैंने आपको बोला था कि जो लास्ट डिजिट होगा स्क्वायर रूट का वो 2 या 8 हो सकता है। अगर यहाँ पर जो हमने पहले जो फर्स्ट नंबर है उसको हमने उसके नेक्स्ट हायर नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 6 आया। अगर सपोज 6 बड़ा होता हमारे पहले नंबर से, यानी कि यहाँ पे 7 की जगह अगर 4 या 5 होता तो डेफिनेटली 6 बड़ा होता, तो हम इन 2 या 8 में से तब छोटा वाला नंबर लेते। अगर अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा नंबर आया 6 वो क्या है, छोटा है हमारे छोटे पहले फर्स्ट नंबर से, तो हम क्या करेंगे कि इस 2 और 8 में से, यानी कि जो हमारे लास्ट डिजिट में 2 या 8 आने वाले थे उसमें से हम बड़ा नंबर चूज करेंगे। तो बड़ा कौन सा है, 8 है, तो सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा 8, तो आंसर क्या होगा 28, यानी कि 784 का स्क्वायर रूट क्या होगा 28। बहुत ही सिंपल है, बस आपको स्टेप क्लियर होने चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए, अब हम ये देखते हैं कि हम 4 डिजिट का नंबर का कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हमारा 4 डिजिट नंबर है 3969, आपको उसको भी स्प्लिट करना है, सिंपल सेम प्रोसेस है। आपने स्प्लिट कर दिया 39 एंड 69 में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा कि आपको 39 के आसपास का नंबर ढूंढना है, वो नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, या तो 36 है और 49 है। तो 49 39 से बड़ा है, 36 छोटा है, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 6, यानी कि पहला नंबर हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमेशा छोटा होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 36 छोटा है तो 36 किसका 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6 होगा, तो पहला नंबर हमारा 6 होगा, क्योंकि 36 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है। 49 भी परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 39 से बड़ा है, ठीक है। तो पहला नंबर आपको मिल गया सेम। अब यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है इसका क्या है, यूनिट प्लेस में 9 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट जो कि एंड हो रही है 9 से, तो इसके लास्ट डिजिट का नंबर, यानी कि इस नंबर के स्क्वायर रूट का, इस नंबर के स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। मैंने आपको टेबल बताया है, इसीलिए वो टेबल दिया है ताकि तो आपको इजी पड़े, ठीक है। 3 या 7 में से एक हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट नंबर हमें 6 मिला है हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके नेक्स्ट हायर नंबर से जो कि 7 है। हमने मल्टीप्लाई किया 42 आया। अब हमने कंपेयर किया इसको, इस 42 को हमारे इस पहले नंबर से, यानी कि 42 क्या है बड़ा है 39 से। जो अगर 42 बड़ा है तो 3 और 7 जो हमारे स्क्वायर रूट के लास्ट डिजिट हो सकते थे उनमें से हम क्या करेंगे छोटा नंबर लेंगे। अगर सपोज यहाँ पे 42 की जगह 37 या 36 होता तो हम क्या लेते, बड़ा नंबर लेते, तब हम स्मॉलर की जगह ग्रेटर नंबर लेते, तब हम 7 लेते। लेकिन अभी 42 बड़ा है तो हमें स्मॉलर नंबर लेना होगा, 3 और 7 में से स्मॉलर नंबर है 3, तो सेकेंड नंबर क्या हो गया 3 एंड स्क्वायर रूट क्या हो गया 63। देखिए बहुत लंबी कैलकुलेशन, ये बहुत इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 4 डिजिट नंबर, एक बार और देख लेते हैं 6084, ठीक है। इसको भी आपने स्प्लिट किया 60 और 84 में। 60 के आसपास का नंबर आपको सर्च करना है, तो उसके आसपास का नंबर क्या आ गया, एक 64 आ गया जो कि परफेक्ट स्क्वायर है किसका 8 का, और 49 आ गया जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये 7 का। तो 60 से छोटा नंबर कौन सा है 49, तो जाहिर सी बात है कि छोटा नंबर ही, तो पहला नंबर हमारा क्या हो गया 7 हो गया। तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो एंड हो रही है किसके साथ 4 के साथ,
तो इसका भी जो स्क्वायर रूट होगा इस 6084 का स्क्वायर रूट होगा, उसका एंड वाला डिजिट या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर है 7, हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके नेक्स्ट हायर नंबर से जो कि है 8। 7 और 8 को हमने मल्टीप्लाई किया, 56 हुआ। ठीक है, 56 को आप कंपेयर करेंगे पहले वाले नंबर से जो फर्स्ट नंबर था। अब हमने देखा कि 56 से हमने मल्टीप्लाई किया, कंपेयर किया, तो 56 क्या है, छोटा है 60 से। तो जाहिर सी बात है कि जो लास्ट डिजिट हमारा आने वाला था स्क्वायर रूट का, उसमें से हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर को लेंगे। तो ग्रेटर नंबर है 8, तो सेकेंड नंबर हमारा हो जाएगा 8 एंड 6084 जो का स्क्वायर रूट क्या होगा, 78। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखिए 5 डिजिट नंबर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, 33489, इस नंबर को भी आपको स्प्लिट करना है। ध्यान रखिएगा पीछे का नंबर हमेशा 2 ही रहेगा, पीछे का नंबर आप 2 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 5 नंबर है तो आपने यहाँ पे 2 नंबर्स में स्प्लिट कर दिया, उसको 3 में कर दिया। ठीक है, तो उसको आपने स्प्लिट किया 334 और 89, तो 334 इसके आसपास का हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो इसके आसपास एक 324 जो कि जिसका स्क्वायर रूट है 18। ठीक है, और 361 जिसका स्क्वायर रूट है 90। तो 361 जो कि काफी बड़ा है इससे, और 324 जो कि छोटा है। तो हमारा पहला नंबर क्या हो गया, 18। ठीक है, अब इसका लास्ट डिजिट भी 9 से चालू होता है, तो हमें मान लेना चाहिए कि इसका एंड जो होगा इस नंबर के स्क्वायर रूट का जो एंड होगा या 3 होगा एंड का नंबर, या 7 होगा, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो हमें ये चेक करना होगा। तो हमें पहला नंबर हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट हायर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, तो हमारा आ गया मल्टीप्लाई करके 342। अब हम इस 342 को कंपेयर करेंगे इसके साथ। तो आपने यहाँ पे देखा कि 342 बड़ा है फर्स्ट नंबर से, जो स्प्लिट नंबर में पहला नंबर है 334 से। ठीक है, तो अब जब ये बड़ा है तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि स्मॉलर नंबर 3 और 7 में 3 है। तो सेकेंड नंबर क्या है, 3। तो स्क्वायर रूट क्या होगा, 33489 का 183। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए 5 डिजिट का। ठीक है, 17424, आपने इसको स्प्लिट किया 174 और 24 में। अब आपको 174 के आसपास का नंबर ढूंढना है। इसके आसपास एक तो ये नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, 169 ये 13 का परफेक्ट स्क्वायर है, और 196 जो कि 14 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 196 बड़ा है, 174 से छोटा नंबर कौन सा, 169। तो पहला नंबर हमारा क्या हो गया, 13, और इसकी जो लास्ट डिजिट है वो भी 4 है, 4 में एंड है। तो जाहिर सी बात है कि इस नंबर के स्क्वायर रूट में जो लास्ट डिजिट होगी वो 2 या 8 में से एक होगी, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमें पहला नंबर मिल चुका है 13, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 को उसके नेक्स्ट हायर नंबर से जो कि 14 है। मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे 182 हमारा आंसर आया। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे इस 182 को फर्स्ट नंबर से, यानी कि 174 से। तो 182 जो कि बड़ा है 174 से, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, 2 और 8 में से स्मॉलर नंबर। अगर 182 छोटा होता इस नंबर से तो हम क्या करते, ग्रेटर नंबर सिलेक्ट करते। अभी ये बड़ा है तो स्मॉलर नंबर, बस अपोजिट आपको करना है, बड़ा है तो छोटा नंबर, छोटा है तो बड़ा नंबर। ठीक है, सिंपल। तो 2 और 8 में से जो स्मॉलर नंबर है 2, तो आ गया आपका सेकेंड नंबर 2, और स्क्वायर रूट क्या हो गया इस नंबर का, 132। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और बहुत ही इजी है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियोस आपको पसंद आएगा। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।